अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है समझने को, अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को, अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज़ किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हुए नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब बचा ही क्या है या फिर अब क्या बचा है। तो गैस चलिए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब बचा ही क्या है बोलने को या फिर बोलने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। अब बचा ही क्या है समझने को या फिर समझने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को या फिर बेइज्जती करने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट। अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को या फिर तुमसे बात करने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। अब बचा ही क्या है खोने को या फिर खोने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लूज, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लूज। अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को या फिर जीने को अब बचा ही क्या है इस दुनिया में। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। नाउ बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे पास सब कुछ है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से साथ शादी कर रहा है, मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय अदालत ने फैसला हमारे पक्ष में दिया। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे पास सब कुछ है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट वी हैव एवरीथिंग नाउ। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट वी हैव एवरीथिंग नाउ। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट वी हैव won the match. It is a matter of great pleasure that we have won the match. बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करा। It is a matter of great pleasure that he is getting married with his girlfriend. It is a matter of great pleasure that he is getting मैरिड विथ हिज गर्लफ्रेंड। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय अदालत ने फैसला हमारे पक्ष में दिया है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट ऑनरेबल कोर्ट हैज़ गिवन वर्डिक्ट इन आवर फेवर। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की से मिल रहा हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट आई एम मीटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट आई एम मीटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो, उसे इसमें मत घसीटना, उसने कुछ नहीं किया, वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता किसी बात में मतलब घसीटना या फिर किसी मामले में
घसीटना। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, वो है ड्रैग इनटू इट, जिसका हिंदी में नहीं होता किसी को किसी मामले में या फिर किसी बात में घसीटना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है ड्रैग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पर नाउन या फिर नाउन प्लस इनटू इट या फिर इनटू दिस मैटर। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो ड्रैग है वो एज ए मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देख रहे हो, इसमें आएगा हर, यू, देम, मी एक्सेट्रा। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप यहाँ पे कैसे एग्जांपल्स देखोगे तो इसे अपने आप समझ जाओगे कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। मुझे इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू इट, या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो मुझे इस मामले में या फिर मुझे इस बात में मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो, वाई आर यू ड्रैगिंग मी इनटू इट, वाई आर यू ड्रैगिंग मी इनटू इट। उसे इसमें मत घसीटना, उसने कुछ नहीं किया, डोंट ड्रैग हिम इनटू इट, ही डिडंट डू एनीथिंग, डोंट ड्रैग हिम इनटू इट, ही डिडंट डू एनीथिंग। वो मुझे इस मामले में घसीट रहा है, ही इज ड्रैगिंग मी इनटू दिस मैटर, ही इज ड्रैगिंग मी इनटू दिस मैटर। वह मुझे इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, ही इज ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। वह फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, वह किसी झंझट में नहीं पड़ता, क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है गेट इनटू अ मेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी झंझट में पड़ जाना या फिर किसी लफड़े में पड़ जाना। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू अ मैस, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो आप गेट देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ पर काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। वह फालतू में इस झंझट में पड़ रहा है, ही इज गेटिंग इनटू दिस मैस फॉर नो रीजन, ही इज गेटिंग इनटू दिस मैस फॉर नो रीजन। किसी झंझट में मत पड़ जाना, डोंट गेट इनटू एनी मैस, डोंट गेट इनटू एनी मैस। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी मैस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी मैस। वह किसी झंझट में नहीं पड़ता, ही डजंट गेट इनटू एनी मैस, ही डजंट गेट इनटू एनी मैस। क्या तुम उसके झंझट में पड़ गए, डिड यू गेट इनटू हिज मैस, डिड यू गेट इनटू हिज मैस। वह उसके झंझट में पड़ गया है, ही हैज गोटन इनटू हर मैस, ही हैज गोटन इनटू हर मैस। क्या वह हर झंझट में पड़ जाता है, डज ही गेट इनटू एवरी मैस, डज ही गेट इनटू एवरी मैस। तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, यू शुड नॉट गेट इनटू एनी मैस, यू शुड नॉट गेट इनटू एनी मैस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।